नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा उस विपक्ष का खोलेंगे जो लगातार मोदी सरकार को बदनाम करने के नए नए पैंतरे आजमा रहा है। एक बार फिर हर बार की तरह ही विपक्ष कैसे मोदी विरोध में मुंह की खाने वाला है, उसका खुलासा करेंगे। इस वक्त पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस छिड़ी हुई है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ ही होंगे। केंद्र सरकार ने लोकसभा का विशेष सत्र 18 सितंबर को बुलाया है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों ने बौखलाना शुरू कर दिया है। संसद के सत्र से बौखलाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के सांसदों के साथ मीटिंग बुला ली। वन नेशन वन इलेक्शन पर रार, संसद के विशेष सत्र से डरा विपक्ष। खड़गे ने बुलाई सांसदों की मीटिंग, विशेष सत्र के दाव पर फंसी कांग्रेस। केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियां सबसे आगे रहती हैं। मॉनसून सत्र में भी विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करके केंद्र की ओर से लाए गए तमाम बिलों को पास होने से रोकने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकामयाब रहे थे। ऐसे ही अब 18 सितंबर से 5 दिनों का विशेष सत्र केंद्र सरकार ने बुलाया है, जिसे लेकर इंडिया में खलबली मची हुई है। इसी सिलसिले में इंडिया के नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के लिए इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन गले की फांस बन गया है। अभी तो केवल केंद्र की ओर से इसका महज जिक्र किया गया है, जिस पर इंडिया का एक एक नेता बिलबिला रहा है। और अब पार्टियां, राजनेता संभावना जता रहे हैं कि इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जाएगा, जिससे विपक्ष बुरी तरह डरा हुआ है। अब विपक्ष घबराया क्यों है, इस पर खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्र के इस प्रस्ताव पर कैसे विपक्ष में भगदड़ मची हुई है वो बताते हैं। 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र के मद्देनजर कांग्रेस ने विपक्षी सांसदों की मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग खड़गे के आवास पर बुलाई गई। हालांकि ये और बात है कि संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का एजेंडा अब तक साफ नहीं है, लेकिन फिर भी संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के मकसद से बैठक बुलाई गई। इस बैठक में न सिर्फ मोदी सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई गई, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आने वाले बिल को रोके जाने के तोड़ पर भी मंथन किया गया, क्योंकि चर्चा है कि विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है। विपक्ष के नेता एक सुर में इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर भी केंद्र के इस फैसले को कानून बनने से रोक पाएगा? क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें तो हर मौके पर मोदी का विरोध करने के चलते विपक्ष को ही मुंह की खानी पड़ी है। जिस वक्त मणिपुर मामले में विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग करते हुए संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तब भी विपक्षी सांसद एकजुट हुए थे। सभी ने सीना ठोक के इस प्रस्ताव को लाकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने का दावा किया था। लेकिन जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और पीएम मोदी ने संसद में अपना जवाब दिया, इन सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मुंह बंद हो गया था। राहुल गांधी तो संसद से ही गायब हो गए थे और विपक्षियों को मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे ही बात अगर अध्यादेश की करें तो उसे लेकर अरविंद केजरीवाल न जाने कितने जतन उन्होंने किए थे। अध्यादेश पर बिल को पास होने से रोकने के लिए भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष एकजुट दिखाई दिया था, लेकिन सारे विपक्षी सांसद भी एक साथ आने के बाद भी दिल्ली सेवा बिल को पास होने से नहीं रोक पाए और दोनों सदनों में बिल पास होने से विपक्ष के मुंह पर बेइज्जती का जोरदार तमाचा पड़ा था। एक बार फिर विपक्ष की हार हो गई थी। अब फिर से 18 सितंबर से होने वाली संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लाने की संभावना जताई जा रही है, जिसे रोकने के लिए विपक्ष कमर तोड़ प्रयास करने में लगा है। रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, जिससे बिल को पास होने से रोका जाए, क्योंकि विपक्ष भी ये बात जानता है कि केंद्र के लाए बिल में
और विपक्षियों के विरोध में कितना दम है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लाने के पूरे मूड में दिखाई दे रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 मेंबर्स हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी इसमें शामिल हैं। हालांकि उन्होंने कमेटी में काम करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यहाँ ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्ष इतना बौखलाया हुआ क्यों है और क्यों केंद्र के ऐलान के बाद से इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस से लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाने को नौटंकी करार दिया। जेडीयू ने आरोप लगाया कि एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी की महंगाई और रोजगार पर अपनी विफलता से लोगों का ध्यान बांटने की चाल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव करने से पहले एक राष्ट्र एक आय करो। पहले सबकी एक आय हो, फिर एक देश में एक चुनाव की बात हो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश को वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि देश में वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज होना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर देना हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास है। ओवैसी इसे संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी बता रहे हैं और ये सब विपक्ष की ही बौखलाहट है, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई तो जाहिर तौर पर यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक साथ ही लोगों को लुभाना होगा और वोट हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। लेकिन अगर असल में इसके फायदे देखें तो हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव पड़ जाते हैं। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो विकास कार्यों में बाधा नहीं पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो ओडिशा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसमें नतीजे भी अलग अलग रहे। वहां आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती रही, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। यह खर्चा इसीलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेंगी। इसमें यह भी कहा गया था कि 7 चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2024 में 1751 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ता, यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाता। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र के इस फैसले से कितना पैसा बच सकता है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कोई नई नहीं है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, जिसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई, मगर अब फिर से एक देश एक चुनाव को लेकर आवाजें उठने लगी हैं, जिससे विपक्ष घबराया हुआ है। इसीलिए रणनीति बनाने पर इतना जोर दिया जा रहा है और संसद सत्र से विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं। कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों का मकसद है कि किसी तरह इस पर लाए जाने वाले बिल को रोका जाए, लेकिन जाहिर तौर पर इस पर जब खर्च बचाने का दांव बीजेपी ने चला है और उसके बाद विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि विपक्षी दलों ने फिर से अपने खिलाफ भाजपा को एक नया मुद्दा दे दिया है।
जिसमें जब ये बिल आएगा और विपक्ष इसका विरोध करेगा तो भाजपा मुद्दे को भुनाने के लिए एक ही बात बोलेगी कि केंद्र सरकार इलेक्शन में खर्च बचाने के प्रयास कर रही है और विपक्ष चुनाव में पैसा फूंकने के पीछे लगा है, जिससे साफ तौर पर छवि इंडिया की खराब होगी और फिर एक बार विपक्षी गठबंधन को मोदी विरोध में मुंह की खानी होगी। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।